क्या कभी ऐसा होता है कि जो चाल आप दूसरों के लिए बिछाते हैं वही चाल खुद आपके गले पड़ जाए? आज की कहानी में दादी और शीतल की साजिश इन्हीं के लिए सबसे बड़ी मुसीबत बनने वाली है। नजरें जमी रखिए, क्योंकि आगे जो होने वाला है वो सब कुछ बदल देगा। दादी और शीतल ने जो चाल चली थी वो अब पूरी तरह से उन पर ही उल्टी पड़ चुकी है। ये महंगी साजिश अब इन्हीं के गले में फंदा बनती जा रही है। जी हाँ दोस्तों, छोटी माँ एक खतरनाक कदम उठा लेती है। वो नहर और रूही को एक ही कमरे में बंद कर देती है। दरवाजा मजबूती से लॉक और चाबी अपने साथ लेकर वो सीधी दादी के पास पहुंच जाती है। छोटी माँ कहती है, दादी फिक्र न कीजिए, मैंने दोनों को अच्छी तरह लॉक कर दिया है, अब ये एक दूसरे से दूर ही रहेंगे। लेकिन कमरे के अंदर मंजर बिल्कुल अलग ही कहानी सुना रहा होता है। नार और रूही जो कुछ देर पहले तक नाराज थे अब आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे के करीब आ रहे होते हैं। खामोशी बोलने लगती है, निगाहें बातें करने लगती हैं और दिल की डोरियां समेटने लगती हैं। इधर दादी को बेचैनी होने लगती है। वो सोचती है कहीं मेरा प्लान गलत तो साबित नहीं हो रहा, और इसी शक में दादी खुद उस कमरे की तरफ बढ़ती है। जैसे ही वो दरवाजे के पास पहुंचकर अंदर झांकती है, दादी की आंखें हैरत से फटी की फटी रह जाती हैं। वो देखती है कि नहर और रूही एक दूसरे के बहुत करीब खड़े हैं। वो मंजर दादी के होश उड़ा देता है। दादी खुद से कहती है, ये क्या, मैंने तो सोचा था कि इन दोनों को हमेशा के लिए अलग कर दूंगी, लेकिन ये तो और भी करीब आ गए। अब दादी को समझ आ जाता है कि उसकी सारी चाल नाकाम हो चुकी है। जिस आग में वो रूही और नहर को जलाना चाहती थी, इसी आग में अब उसका अपना मंसूबा जल चुका है। अब सवाल ये है, क्या नहर और रूही अपने तमाम गले शिकवे खत्म कर पाएंगे? क्या वो अपनी गलत फहमियों को मिटाकर एक दूसरे को माफ कर देंगे, या फिर कोई नया मोड़ इस कहानी को एक बार फिर उलझा देगा? कहानी अब और भी ज्यादा दिलचस्प होने वाली है, क्योंकि यहाँ दादी का मंसूबा बुरी तरह नाकाम हो चुका है। आगे क्या होगा ये जानने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करें, अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।